अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहि सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इनन हत्ता तुस्क़िनहु रज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला नादे अलीयम मज़हरल अजाइब तजदुआन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। सलवात वज़ातहु समदुन वज़ातहु कादिरुन वज़ातहु मुक़्तदिरुन वज़ातहु समीयुन वज़ातहु कदीरुन वज़ातहु अलीमुन वज़ातहु अलीयुन वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला इस्मुहु अहमदुन अलस्समा व इस्मुहु मुहम्मदुन फिल अर्ज़ अल्लज़ी ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लज़ी शफ़ीउल मुज़नबीन अल्लज़ी खैरुल मुबश्शिरीन अल्लज़ी खैरुल मुंज़िरीन वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला खलीफतिर रसूल व वसीय्यिर रसूल व वज़ीरिर रसूल व बाबे तरतिर रसूल व ज़ौज बिन्तिर रसूल व वारिसे इल्मिर रसूल वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही ज़रबतु अलिय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन नाराए हैदरी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने जश्न सादात इज़ाम का यह तमाम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमाए। आप मोमिनीन की हाज़िरी मुझ हकीर की बढ़ाई जनाबे सैयदा अपनी बारगाह में खुलूस में शुमार फरमाए। दुनिया के जिस किसी कोने में भी हुसैन बादशाह के अज़ादार आबाद हैं, खुदा अज़ादारों के जान माल इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़िज़त फरमाए। दुश्मनाने तशय्यो दुश्मनाने इस्लाम दुश्मनाने विलायत अली दुश्मनाने अज़ादारी हुसैन और दुश्मनाने हक़ सैयदा को खुदा नीस्तो नाबूद फरमाए। वतन अजीज का अमन खराब करने वाले दहशत गर्दों को खुदा जलील ख्वार फरमाए। मेरे अल्लाह दुनिया हमें वारिस के होते हुए बेवारिस के रही है, हमारे पर्दे वाले वारिस का जल ज़हूर फरमा। हमारे इमाम को हमसे राजी व खुशनूद फरमा। हमें इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमा। सलवात पढ़ें सब मिलकर बाआवाज़। तवज्जो है गुफ्तगू का आगाज़ किए। सबसे पहले मैं आप तमाम अहले विला को, शिया सुन्नी आशिकान रसूल खुदा और अहले बैत को इन पुरमुसरत अय्याम पे मुबारकबाद पेश करता हूँ।
चूंकि दिन खुशी के हैं, इसलिए गुफ्तगू के आगाज से पहले एक गुजारिश करना जरूरी समझता हूँ कि आप मेरे साथ न भी बोलें तो मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन कम से कम चेहरों पे मुस्कुराहट रखिएगा ताकि पता चले कि आप हुसैन मौला और गाजी शहनशाह के आने पे खुश कितने। और मैं तो यकम शाबान से लेके पूरे पाकिस्तान में हर मिंबर से दुआ करता चला रहा हूँ कि जिन्हें हुसैन और गाजी के आमद की खुशी नहीं है ना, अल्लाह करे वो कभी खुशी न देखे। सलामत और शाद आबाद रहे। जो हाथ उठेंगे वो मुझ पे मेहरबानी नहीं होगी, मुझ पे एहसान नहीं होगा, वो अपने हिस्से की खैरात है जो इन पाक हस्तियों से वसूल करेगा। मैं यहाँ से अपने अकीदे का इजहार करूंगा, वहां से आप अपने अकीदे का इजहार करेंगे। 2 बजे कराची पहुंचने का वादा भी है, कोशिश करते हैं जो 30-35 मिनट है मिलके बाजमात सजदा जिक्र अदा करते हैं। पहला जुमला आपकी समातों की नजर करने लगो कि जितना खुदा का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि खुदा ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम जश्न में उनका जिक्र करने के लिए बैठे जिनका जिक्र वो अर्श पे बैठ के खुद किया करता है। सलामत हो शाद आबाद में नहीं, शायद बंदे कुछ परेशान हो जाए, खुदा इनका जिक्र करता है। असगर नकवी थोड़ी कह रहा है, खुदा कुरान में कह रहा है तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा। इनसे बढ़ के कोई तौहीद या जाकिर तो मुझे दिखाए। एक मातमी जवान का हुक्म है और है जश्न, उसका दिल भी नहीं छोड़ना चाहता। उसी जुमले से जो जश्न का आगाज करने लगा, आज से कोई 8-10 साल पहले ये जुमला इस गरीब के तकसीर की जुबान से निकला था। पाकिस्तान में न जाने पूरी दुनिया से लाखों मातमी अज़ादारों ने सोशल मीडिया पे दुआएं पहुंचाई है कि कायनात का सबसे बड़ा शहंशाह हुसैन है। सलामतों शादो आबाद रहे। जो इब्न अली के जश्न में हिस्से की खैरात लेना चाहता है तो सर उठाए। आप मेरे साथ मेरे पहले गाय दाग न दे, लेकिन चेहरों पे मुरझाहट नहीं महसूस कीजिएगा, कोई इजहार नहीं कीजिएगा, चेहरे खुले खुले रखिएगा ताकि पता चले कि आप मौला हुसैन की आमद में खुश है। और मैंने तो कल रानीपुर में शिया सुन्नी इज्तिमा में कहा है, मैंने कहा जो हुसैन की आमद में खुश नहीं है वो मोहम्मद का कलिमा क्यों पढ़ता है। सलामत और शादो आबाद रहे। चूंकि सबसे पहले हुसैन की आमद में जो सबसे ज्यादा खुश है वो मेरा मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो सबसे ज्यादा खुश है, इसकी भले गूंज कम कर दें, सुर वाले जब आए तो फिर वो बढ़ा दीजिएगा, आवाज खोल दें जरा। मुसलसल 4-5 दिनों से सफर में, अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा जो इन दिनों में खुश है वो मेरा मौला मुस्तफा है। और उलमा बैठे अपनी मर्जी के आलिम से पूछ लीजिएगा, मेरे मौला मुस्तफा ने कहा शाबान मेरा महीना है। शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने तारीखों में ये रिवायत लिखी है शाबान मेरा महीना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपको तो ये कहना चाहिए था कि रबीउल अव्वल मेरा महीना है, क्योंकि आप तो आए रबीउल अव्वल में। आपने ये नहीं कहा कि रबीउल अव्वल मेरा महीना है, आप आए हैं रबीउल अव्वल में। आप जाहिरन दुनिया से गए 28 सफर को, आपने न सफर को अपना महीना कहा न रबीउल अव्वल को अपना महीना कहा, आपने शाबान को अपना महीना क्यों कहा। मैं खानदानी शिया के चेहरे की ज़ियारत करने लगा इस जुमले पे। अजब नहीं कि मुस्तफा की आवाज आए। रबीउल अव्वल में मोहम्मद एक दफा आया था, शाबान में कभी आलिया की सूरत में, कभी हुसैन की सूरत में, कभी अब्बास की सूरत में, कभी कासिम की सूरत में, कभी अकबर की सूरत में, और कभी अपने बेटे काइम की सूरत में। अल्लाह अकबर। रबीउल अव्वल में तुम्हें एक दफा रबीउल अव्वल में तुम्हें एक दफा, शाबान में तुम्हें बार बार आए। और शाबान के बाद अगला महीना कौन सा? ये 3 महीने काश के लोग सिर्फ इन 3 महीनों की हकीकत को समझ लें। पहला महीना रजब। रजब किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। चले उलमा की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो इल्म से शगुफ रखते हैं सर उठाइएगा। रजब कहते किसे? मासूम फरमाते रजब जन्नत की एक नहर का नाम है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है। अल्लाह अकबर। किसी ने देख के कहा अल्लाह उसका पानी पिएगा कौन? रिवायत की जिम्मेदारी मेरी है, कराची पहुंच के किताब का स्कैन व्हाट्सएप न करूं तो मिंबर पे बात
बात करने का हक ही नहीं है। किसी ने कहा मौला वो जो रजब नामी नहर है उससे पानी पिएगा कौन? इमाम फरमाते हैं उस नहर से सिर्फ वो पी सकता है जो मेरे दादा अली की विलायत पे यकीन रखे। अल्लाह अकबर, सलामत व शादो आबाद रहे। उस रजब वाली नहर का पानी सिर्फ उसे नसीब होगा। और इस ये महीना कौन सा है? शाबान। शाबान किसे कहते हैं? लुगत वालों ने जहां शाबान के बहुत सारे मफाहिम लिखे, वहां एक मतलब यह लिखा है कि अगर कोई प्यास की शिद्दत में, पानी की तलाश में एक पहाड़ पे चढ़ के जैसे ही पहुंचेगा ना और वहां उसे ठंडे पानी का चश्मा दिखाई दे, तो जो उस प्यासे की दिल में खुशी पैदा होती है, उस खुशी को शाबान कहते हैं। मैंने कहा फिर सही ही तो है। अगर कोई प्यास के आलम में पानी को देख के खुश हो तो उसे शाबान कहते हैं। और अगर इस्लाम हुसैन जैसा आबे हयात पी के खुशी महसूस करे उसे शाबान बात। अल्लाह अकबर, इस्लाम हुसैन जैसा आबे हयात। अल्लाह अकबर। अगला महीना कौन सा? माह मुबारक रमजान। अल्लाह अकबर। दुनिया इसमें बड़ी खुश है जी। क्यों? का इसमें 2 कुरान जाहिर हुए, 2 कुरान नाजिल हुए। एक 15 रमजान को नातिक कुरान, अल्लाह अकबर। एक लैलतुल कद्र में सामित कुरान। 2 कुरान नाजिल हुए। मैंने कहा उसमें 2 कुरान नाजिल हो, अल्लाह अकबर, उसमें सामित नाजिल हो तो शिया सुन्नी मुसलमान खुश होते हैं। मैंने कहा इस महीने में हो क्या रहा है? पहली शाबान को हया का कुरान जाहिर हो रहा है, 3 शाबान को साबर का कुरान जाहिर हो रहा है, 4 शाबान को अल्लाह अकबर वफा का कुरान जाहिर हो रहा है, अल्लाह अकबर। 7 शाबान को इताअत का कुरान नाजिल हो रहा है, अल्लाह अकबर। 10 शाबान को हुस्न का कुरान जाहिर हो रहा है और 15 को तो वो आ रहा है जो कुरान के लिए कुरान है। अल्लाह अकबर। न जाने किसने महसूस किया है 15 को तो वो मेरा मालिक जाहिर हो रहा है। इन दिनों में जितना खुश हो सकते हो, अल्लाह अकबर। क्योंकि आपकी खुशी किसी की परेशानी का सबब बनती है। अब दुनिया देखती है इन दिनों में, दुनिया को बड़ा तशवीश है कि हमने तो इन्हें हमेशा सियाह लिबास पहन के मट्टी पे बैठ के रोते देखा है। ये इन्हें क्या हो गया? इन्होंने नए लिबास भी पहने, इन्होंने खुशबू भी लगाई है, ये मुस्कुरा भी रहे हैं, इन्होंने घर में मीठी ग़िज़ाएं भी पकाई हैं। आखिर इन्हें हो क्या गया है? अल्लाह अकबर। मैंने कहा खुश हो रहे हैं और दुनिया परेशान है। इन दिनों में आप धमाले डाल के खुश होते हो ना, दुनिया पूरी रात बिस्तरों पे सो नहीं पाती क्योंकि आप होते हैं खुश और वो सिर्फ इस तमन्ना में तड़पते रहते। ये हुसैन का जश्न भी मना रहे, ये गाजी का जश्न भी मना रहे, ये कासिम का जश्न भी मना रहे, ये अकबर का जश्न भी मना रहे, ये मौला कायम का जश्न भी मना रहे। हमारे तो पीरों में कोई एक भी ऐसा नहीं है कि हम उसकी विलादत का जश्न मनाए। मैंने कहा अगर कोई मनाना चाहे भी ना तो ये हसरत सिर्फ हसरत ही रह सकती है, क्योंकि हमने 13 रजब को बताया था हमारा अली सैयदा फातिमा बिनते असद की झोली में आया था। हमने यकुम शाबान को बताया था सैयदा फातिहा शाम सैयदा हिजाब किबरिया की आगोश में आई थी। हमने 3 शाबान को बताया था मेरे मौला हुसैन मोहम्मद की बेटी की झोली में आए थे। हमने 4 शाबान को बताया था मौला अब्बास सैयदा फातिमा उम्मुल बनीन की आगोश में आए। अब कोई खानदानी सी आवाज बचा के घर चला गया, मुझे दुख होगा कि जश्न में आप आवाज बुलंद करके अली से अपने हिस्से की खैरात क्यों नहीं ले सके। हम बताते 5 शाबान को मेरा मौला सज्जाद सैयदा शहरबानू सलामुल्लाह अलैहा की झोली में आया। हम बताते 7 शाबान को मेरा मौला कासिम सैयदा उम्मे फरवा की आगोश में आया है। हम बताते हैं मेरा मौला अकबर सैयदा उम्मे लैला की आगोश में आया है। हम बताते हैं हमारा मौला कायम सैयदा नरजिस सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में आया है। मैंने कहा हम सिर्फ आमद का जश्न नहीं मनाते, हम अपने हर पेशवा की माँ का किरदार भी स्पीकर पे सुना रहे होते। अली का दुश्मन आखिर खुदकशी क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि वो तो अपने पीर के बाप का नाम भी नहीं बता सकता।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। असगर नकवी थोड़ी कह रहा है यार, मेरे मौला मुस्तफा की हदीस है। तमाम दुश्मनों पर लानत। जो इनसे दुश्मनी उसका शजरा खबीस हुआ कर। अल्लाह अकबर। उसका शजरा खबीस हुआ करता। और ये क्या समझती है दुनिया, ये किसी कागज पे कुछ सतरें लिख के, बिल पास करा के, चंद शराबियों को बिठा के, हमें सबकी हकीकत का पता है, कोई बिल पास करा के हमसे बतूल के कातिलों की इज्जत करा लोगे। मैंने कहा जाहिल, तुमने हमें समझा कहाँ है? ये सारे बिल फाड़ के तेरे मुंह पे मार के कहेंगे जो मोहम्मद की बेटी को जुठलाए हम उसे सच्चा नहीं समझते। चूंकि हमारे पास मेयार मुस्तफा है, शिया सुन्नी मुसलमान कैसे हो सकते? अल्लाह अकबर। हक का प्रचार तो किया जाए। मैंने कहा ये बिल वगैरह से हम कोई घबराने वाली कौम है ही नहीं, तुमने अभी हमें समझा कहाँ है? और मैं ये कह रहा हूँ लाख बिल पास करते रहो, ये कौम कभी भी न सैयदा के कातिलों की इज्जत की कायल है, न हुसैन इब्न अली के कातिलों की इज्जत की कायल है। और पता चल नहीं गया कि इस बिल पास होने के बाद क्या समझते हो हमको ये मिल्लत के जवान बेशऊर है? तुमने इस बिल के पीछे जो साजिश है, तुमने कराची में ये बैनर लगा दिए कि जी फुला वो औरत जो सैयद शहदा जनाब हमजा के कत्ल की साजिश में मुलव्विस है, जो सैयद शहदा का जिगर चबाने वाली है। मैंने कहा याद रखना, मेरी मिल्लत का जवान बड़ा बाशऊर है, जो हुसैन के कातिलों की इज्जत करता हुआ दिखाई दे, हम समझ जाते वो कल का यजीद था, ये आज का यजीद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हमें फख्र है। अल्लाह अकबर। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ऐसे शहनशाह इस शाबान के महीने की हर साथ में, हर सांस में शुक्र के सजदे, फिर भी हक अदा होता ही नहीं। यकुम शाबान को कौन जाहिर हो रहा है? अल्लाह अकबर। हिजाब किबरिया की आगोश में सैयदा फातिहा शाम, किस हकीकत का नाम है? ज़ैनब आलिया। दुनिया को इदराक कहाँ है? दुनिया आज तक इस दर की फिजा को नहीं समझ पाई, तो आलिया समझ में कैसे आए? मैंने रजब के महीने में एक जुमला कहा था, मैंने कहा 13 रजब वाला अली तो बाद में कोई समझे, दुनिया को तो अभी 9 रजब वाला अली असगर समझ में नहीं आया। अल्लाह अकबर। तो अली समझ में कैसे आए? किसे कहते हैं सैयदा फातिहा शाम? सर उठाइएगा इस जुमले पे, न जाने लाखों अज़ादारों से दुआएं वसूल कर चुका हूं, बस आपके चेहरे पे मुस्कुराहट सज जाए, आप अपने हिस्से का सजदा जिक्र फातिहा शाम बीबी की दहलीज पे कर दे, मैं जुमले का हद कदा समझूंगा। जो अल्लाह अकबर गदीर में खड़े होके विलायत पहुंचाए उसे मुस्तफा कहते हैं, और जो शाम में खड़े होके मनवाए उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जो शाम में खड़े होके मनवाए उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। अदीर में खुदा अपने हबीब से कह, अल्लाह अकबर। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हबीब, निशान होने की जरूरत नहीं है लोगों के शर से, तुम्हें मैं बचाऊंगा। और शाम में अली की बेटी कह रही थी, इस जुमले पे जोर ही नहीं लगा रहा, इस जुमले का अपना जोर है। अली की बेटी कह रही थी, सज्जाद कदम बढ़ा, मैं अली की बेटी आलिया तुम्हारे साथ। अल्लाह अकबर। जो इमामत की तसल्ली का सामान, उस हस्ती को ज़ैनब कुबरा। और 3 को तो वो आया, अल्लाह अकबर, कि अगर हुसैन कायनात में जाहिर न होते तो दुनिया के किसी गुनहगार को शफात की शायद उम्मीद ही न होती। दुनिया अभी तक इख्तियार हुसैन इब्न अली को समझ कहां पाई? आज तक आपने यही सुना है कि फुतरस को शिफा दी है हुसैन, राहिब को बेटे दिए हुसैन,
भूला नहीं हूं, रोका हूं। अगला जुमला, 5 बंदे ऐसे हों जो अकीदे के सफर में मेरे साथ सफर करें, मैं राजी हूं। हर जुमला हर किसी के लिए होता ही नहीं है। इख्तियार आज इस जश्न में और हुसैन इब्न अली के जश्न में भी हुसैन इब्न अली का इख्तियार मातमी जवानों को न सुनाया जाए तो फिर कब मौका मैसर आएगा। मैंने कहा आपने आज तक यही सुना है ना, राहिब ने 7 बेटे मांगे, हुसैन का इख्तियार है, हुसैन ने 7 बेटे दे दिए। मिंबर से कह रहा हूं, अपने हरफों का जामिन हूं। अल्लाह अकबर, ये राहिब का ज़र्फ था, ये उसकी मारिफत थी, उसने सिर्फ बेटे मांगे, वरना अगर राहिब ये मांग ले तो मुझे ये इख्तियार दे कि मैं कायनात में बेटे बांटूं तो हुसैन ये भी दे दे। अल्लाह अकबर, सलामत और शादो आबाद रहे। मैंने पहले कहा ये जुमला हर किसी के लिए था। अल्लाह अकबर, राहिब ने बेटे मांगे, अगर राहिब ये मांगता मुझे ये इख्तियार, मुझे ये अता करें कि मैं आपके दिए हुए इख्तियार कायनात को औलाद अता, तो हुसैन ये भी अता। दुनिया क्या समझती है, हुसैन मातमियों को जन्नत देते। अल्लाह अकबर, मैंने कहा जो इस दर का साइल बन जाए फिर वो सिर्फ जन्नती नहीं होता, वो जिसे चाहे उसे जन्नती बना देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके बच्चों को ये वाक़यात याद है और मैं हर मजलिस में अल्लाह अकबर मैसेज के तौर पे ये बात दोहराता हूँ। आज से कोई 6-8 महीने पहले लाहौर में अहले सुन्नत भाइयों के एक स्कॉलर ने मुझे कहा नकवी साहब एक बात तो बताएं। मैंने कहा जी पूछे। कहा आपके बच्चे हमारे बूढ़ों से ज्यादा दीन क्यों जानते हैं? मैंने कहा ये हमारा कमाल थोड़ी है, ये तो हुसैन के मदरसे का मौजज़ा है। अल्लाह अकबर, हमारा बच्चा अभी बोलना ही नहीं सीखता, हम उसे हुसैन की महफिल में, हुसैन की मजलिस में ले आते, फिर हुसैन उसे इतना दीन सिखा देते कि वो दुनिया के बूढ़ों से ज्यादा दीन जान रहा होता। आपके बच्चों को ये वाक़यात याद, ये क्या कर रहा है बहलूल बगदाद की गलियों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो मट्टी जमा करके जन्नत बेच रहा है, 2 में से एक बात तो दुनिया को माननी पड़ेगी, या तो बहलूल के जन्नत में इतने घर हैं, अल्लाह अकबर, जितने वो बांट रहा है। अल्लाह अकबर, मैं हुज्जत खुदा की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं अपने 14 की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं अपने अब्बास की तो बात ही नहीं कर रहा। जो इनके दरवाजे का साइल बन जाए, दुनिया उसके इख्तियार का इदराक नहीं कर पाती। या तो बहलूल के अपने जन्नत में इतने घर है जितने बेच रहा है, या फिर दुनिया को यह मानना पड़ेगा जिस जगह बहलूल मट्टी जमा कर रहा था, मूसा कासिम के मौजज़े से वो जन्नत बन रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली वली। एक बात तो बताएं मेरे भाई, जो नाराए विलायत का जवाब नहीं दे रहे वो नुसैरी हैं। मेरी नजर में तो जो नाराए विलायत का जवाब न दे वो पक्का नुसैरी है। चूंकि नाराए विलायत क्या है जवाब, अली अल्लाह के वली है। जो अली को अल्लाह कहे न उसका इस महफिल से ताल्लुक है, या जो अली को अपने जैसा कहे न उसका ताल्लुक है। ये शियों की खालिस महफिल है और यहाँ अली को अल्लाह का वली मानने वाले बैठे। हाँ, तो जब आपके मजहब की असास अली की विलायत है तो फिर शर्माना कैसा? ऐलान करे ना कि ना हमारा नुसैरियों से ताल्लुक है, ना हमारा मुकस्सरों से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं और अली की विलायत के कायल हैं। जो ये ऐलान करना चाहता है वो आज के जश्न में दोनों हाथ बुलंद करे और दुनिया की जुबानें बंद करे, मिल के नाराए विलायत, नाराए विलायत, मिल के हैदरी। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया अभी हुसैन के असगर का इख्तियार नहीं, तो इख्तियार हुसैन इब्न अली का। अल्लाह अकबर। जो आते ही सिर्फ फर्श वालों को नहीं, वहां वालों को भी शिफा अता करे। पता चला शिफा पे कोई अजीब हुकूमत है हुसैन की।
मैंने जवाब में जुमला नहीं कहा, सिर्फ इस एक जुमले के जेल में वल्लाह में 3 मंजिल से 3 घंटों की पढ़ सकता हूँ, सिर्फ इस एक जुमले के जेल में कि शिफा पे कोई अजीब हुकूमत है हुसैन की। अल्लाह अकबर, जाके कुरान पढ़ के देख ले, कुरान ने न जाने कितनी तिजारतों का जिक्र किया। अल्लाह अकबर, कुरान कहता है मोमिन ने अपना जान और माल देके उससे जन्नत को खरीदा है। अल्लाह अकबर, अली ने शबे हिजरत, वक्त नहीं है कि एक एक आयत की तफसील में बात की जाए, अली ने शबे हिजरत, अल्लाह अकबर, अपनी जान उसे देके उसकी मर्जियों को खरीदा है। मोमिन ने भी तिजारत की, अली ने भी तिजारत की, लेकिन कोई अजीब तिजारत है हुसैन की। अल्लाह अकबर, न जाने क्यों मैं मिजाज से हटके, जरा शायद मुश्किल बात हो कुछ लोगों के लिए, अजीब तिजारत है हुसैन। अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं हुसैन? मालिक जो तू चाहे, कीमत तेरी मर्जी की। अल्लाह अकबर, हुसैन चाहिए क्या? कहा वो जो तू चाहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो तू चाहे। कहा हुसैन अगर ये बात, उलमा बैठे हैं तफासीर अहले बैत की जिम्मेदारी लेके मैं रिवायत तिलावत करने लगा, हुसैन अगर ये बात तो 4 चीजें अता करूंगा। पहली, तेरी तुरबत में शिफा रखूंगा। अल्लाह अकबर, तेरी तुरबत में शिफा रखूंगा। जाके कुरान पढ़ के देख लें, जो शिया सुन्नी सब पढ़ते, उस कुरान में खुदा ने ऐलान किया, इस कुरान के हर्फों में मैंने शिफा रखी है। कुरान कह रहा है मेरे हर्फों में शिफा है। खुदा कह रहा है हुसैन मैं शिफा तेरी तुरबत में रख दूंगा। पता चला जो कुरान के हुरूफ में वो हुसैन की करबला की खाक में। अल्लाह अकबर, खुदा कह रहा है हुसैन मैं शिफा तेरी तुरबत में रखूं। अल्लाह अकबर, मैं इजाबत दुआ, दुआ की कबूलियत तेरे कुब्बे के नीचे रखूं। अल्लाह अकबर, मैं इमामत तेरी ज़ुर्रियत में रखूं। हुसैन, और चौथी चीज मिलेगी वहां, मैं शफात तेरे इख्तियार में रखूंगा। अल्लाह अकबर, अब शफात में हुकूमत है हुसैन इब्ने अली। अल्लाह अकबर, दुनिया हुसैन की तिजारत को समझ कहां पाई है कि हुसैन किस बाइख्तियार का नाम है। अल्लाह अकबर, हुसैन जैसा तो हुसैन के घर में तलाश करने से नहीं मिलता। न जाने मैंने क्या कहा है और आपने क्या सुना है। हुसैन जैसा हुसैन के घर में तलाश करने से नहीं मिलता। असगर नकवी कह रहे नहीं, जाके पढ़ लीजिएगा किताब। एक दिन मेरे मौला मुर्तजा, मेरे अमीर अल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब मौला मिंबर पे बैठे 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 मस्जिद में निगाहें रुकी हुसैन इब्न अली के चेहरे, देख के कहते बेटे हुसैन आए आप और मैं एक दूसरे पे मुफाखरा कर, फख्र कर। हुसैन ने हाथ बांधे, बाबा आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरे मौला हैं, आपके सामने मैं फख्र करूं। अल्लाह अकबर, मेरे मौला अली देख के कहते हुसैन इमाम बन के हुक्म दे रहा। अल्लाह अकबर, कोई तहजीब तो देखे इस घर की, इमाम बन के हुक्म दे रहा। हुसैन ने बिला तशबीहात बांधे, बाबा आप मकाम में मुझसे आलो हैं चूंकि मेरे बाबा हैं, लेकिन अगर फख्र की बात है तो जो फख्र मेरे पास है। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जैसे मेरे मौला अली ने कहा इमाम बन के हुक्म दे रहा, मेरे मौला हुसैन देख के कहते बाबा अगर ये बात है तो कोई मेरे बाबा जैसा अपना बाप लेकर आए, कोई मेरी माँ जैसी अपनी माँ लेकर आए, कोई मेरे भाई जैसा अपना भाई लेकर आए, कोई मेरी बहन जैसी अपनी बहन लेकर आए, कोई मेरे दादा जैसा अपना दादा लेकर आए, कोई अब शिया सुन्नी मुसलमान जहां बैठे उनसे दुआएं लेने लगा, कोई मेरे नाना जैसा अपना नाना लेकर आए, कोई मेरी दादी जैसी अपनी दादी लेकर आए, कोई मेरी नानी जैसी अपनी नानी लगे। इधर हुसैन फख्र करके चलने लगे ना, क्या समझते हो आप अली लाजवाब हो जाएंगे? जो लाजवाब हो वो अली कैसा? इधर हुसैन जाने लगे, या मेरे मौला अली आवाज देखे कहते मेरे लाल फिर मेरा जवाब भी सुनता जा, बेशक ये सारे तेरे फख्र है लेकिन अली का फख्र ये कोई मेरे बेटे हुसैन जैसा अपना बेटा लेकर आए। अल्लाह अकबर, कोई मेरे बेटे हुसैन
अपना बेटा ले। अल्लाह समेट रहा हूं गुफ्तगू। वो 4 को वो आया। अब इस जुमले पे जोर ही नहीं लगा रहा, इस जुमले का अपना न जाने कितना जोर। 4 को वो आया जो उस हुसैन का मददगार बन के जाहिर हुआ जिस हुसैन के नौकर भी खुदा के मददगार हैं। नहीं, मैं देख रहा हूं कुछ बंदों के चेहरों पे शायद परेशानी हो जाए। हुसैन के नौकर खुदा के मददगार। मैंने कहा असगर नकवी हैदराबाद में कह रहा, जाओ करबला। अल्लाह अकबर। वहां असहाब हुसैन इब्ने अली की जरिए जैसे गंजे शहीदा के सामने खड़े होकर ज़ियारत की किताब खोल के ज़ियारत पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? अस्सलाम अलैकुम या अंसार अल्लाह, ए खुदा के मददगारों, तुम पे मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। पता चला हुसैन के सिपह तौहीद के मददगार, और जो उस हुसैन का मददगार बन उसे अबुल फजल अब्बास कहते। अल्लाह अकबर। भूला नहीं हूं, एक जुमला आ गया है इस पे शायद कोई और न भी दे दुआ और किसी और के चेहरे पे मुस्कुरान न भी आए, लेकिन जो शिया बैठे ना, जिनके घरों में ये रविश है, मैं उस चेहरे की ज़ियारत करने लगूं। अल्लाह अकबर। मुश्किल के आते अली से पहले मातमी की जुबान से जिसके लिए सदा निकले उसे अब्बास कहते। अल्लाह अकबर। न जाने किसने महसूस किया इस जुमले को यार। मुश्किल क्या थे अली को बुलाने से, मातमी की जुबान से जिसके लिए सदा निकली उसे अबुल फजल अब्बास। अल्लाह अकबर। किस इख्तियार का मालिक है अब्बा, किस हकीकत। दुनिया अभी तक आज तक इन बहसों से ही नहीं निकल पाई कि जी गाजी सैयद है कि नहीं है। मैंने कहा अगर अब्बास सैयद नहीं है तो मुझे कायनात में कोई सैयद दिखाओ। अल्लाह अकबर। जी अब्बास मासूम। अल्लाह अकबर। मेरा जुमला नहीं चले, मासूम की हदीस तिलावत किए देता हूं। किसी ने मासूम से पूछा, मौला आपके नाना की हदीस है। अव्वल ना मोहम्मद, हम पहले भी मोहम्मद, हम दरमियान वाले भी मोहम्मद, हम आखिरी भी मोहम्मद। इमाम ने कहा बिल्कुल है। मौला ये हदीस किन के लिए? अगर ये हदीस है 12 के लिए। अल्लाह अकबर। और 12 के लिए आपके नाना मुस्तफा ने फरमाया पहले भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, दरमियान वाले भी मोहम्मद। मौला अगर 12 को 2 हिस्से किए जाए तो 6 इधर होंगे, 6 इधर होंगे, फिर दरमियान में कुछ रहता नहीं। अल्लाह अकबर। सलामत रहे। 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे, दरमियान में कुछ रहता नहीं। अगर कहा जाए कि ये 14 के लिए, अल्लाह अकबर, तो 14 का निस्फ होता है 7। अगर 7 अव्वल में तकसीम किए जाए, 7 आखिर में, तो दरमियान औसत में फिर भी कुछ नहीं रहता। मौला ये जो आपके नाना कह के गए, मेरे पहले भी मोहम्मद, मेरे आखिरी भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मौला ये औसत समझ में नहीं आता। इमाम फरमाते आप मैं तुझे बताता हूं, मौला मुस्तफा ने कहा है मेरे पहले भी मोहम्मद, मेरे आखिरी भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद। अब 12 में देख लो या 14 में देख लो, औसत हमारा अब्बास है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मोहम्मदियत के औसत को अब्बास नहीं। अभी इख्तियार अबुल फजल अब्बास, सिर्फ बहादुर अब्बास, सिर्फ तलवार चलाना जानता है अब्बास। अल्लाह अकबर। हुसैन की मर्जियों के मुख्तार को गाजी कहते हैं। जाने मैंने क्या कहा यार, इस एक जुमले के जेल में खमसा पड़ा है मैंने कराची में, सिर्फ इसी एक मौजू के जेल में। कभी देखा है आपने? और ये तो हदीस कुदसी में खुदा कह रहा है, उलमा की मौजूदगी में खुदा कह रहा है अगर कोई अपना वजूद मेरे हुक्म के ताबे कर, अगर कोई अपना वजूद मेरी मर्जी में फना कर, खुदा कहता है उसकी और कोई सिला है ही नहीं, उसका सिला यह है कि मैं खुद उसका सिला बन जाऊं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये तो आपके और मेरे लिए हुसैन ने करबला में क्या किया? हुसैन ने अपना वजूद उसमें फना किया।
अब उसकी रिज़ाएं हुसैन के हवाले। अल्लाह अकबर। आलम के साए में बैठ के अगर कोई मातमी जुमला सुन के आवाज बचा के घर चला गया, वल्लाह दुख होगा। हुसैन ने अपना वजूद तौहीद में फना किया, अब तौहीद की रज़ाएं हुसैन के हवाले। कभी जो ये करबला के ज़ायरीन बैठे मेरी बात की ताईद करेंगे, कभी गौर किया है करबला जाके देख लीजिएगा, मेरे मौला हुसैन का रोजा भी करबला में, फिर भी सारे माजूर, सारे लाचार, सारे अपाहिज, सारे हाजतमंद गाजी के रोजे में क्यों पड़े होते? अल्लाहु अकबर। हुसैन के रोजे के होते हुए ये सारे जरूरतमंद अब्बास के पास क्यों है? वो इसलिए चूंकि हुसैन ने अपना वजूद खुदा में फना किया, खुदा की रज़ाएं हुसैन के हवाले। अब्बास ने अपना वजूद हुसैन में फना किया, अब हुसैन की मर्जियां अब्बास के हवाले। अब हुसैन वही चाहते हैं जो अब्बास चाहता। अल्लाह अकबर। अब्बास तलवार चला के बाइख्तियार। अल्लाह अकबर। अब्बास हुसैन की रिजाओं का मुख्तार। यही वजह है जब मेरा मौला गाजी शहनशाह, बस समेट दी गुफ्तगू मैंने, काफी पढ़ने वाले बैठे और मुझे भी 2 बजे कराची पहुंचना है। दुआ भी फरमाइएगा कि सफर बखैर हो। अल्लाह अकबर। मेरे मौला गाजी शहनशाह जब 9 मुहर्रम को मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास इनके पास जा, जंग को एक रात के लिए मौकूफ। अल्लाह अकबर। अपनी मर्जी की गाजी मौला की सवाने आयात और मक्तल की किताब उठा के देख लीजिए, आपको ये खुतबा मेरे मौला अब्बास का मिल जाए। मेरे मौला गाजी शहनशाह जैसे मैदान में आए, उन्हें आवाज दे के कहते लोगों सुनो सुनो सुनो, मेरे करीम आका हुसैन ने तुम्हें एक रात की मोहल्लत अता की है। अल्लाह अकबर। सामने से एक बंदा जिसका नाम तारीख ने मुअर्रिब लिखा है, ये आया इसलिए था कि मैं करबला जाके गाजी से लड़ूं। इसे किसी ने कहा वो गाजी मैदान में अकेला खड़ा। अल्लाह अकबर। किताबें लिखती हैं ये जल्दी से खेमे से निकला, अब सामने 9 लाख का लश्कर, इधर अकेला खड़ा है अली का शेर। अल्लाह अकबर। में मुझे पता है मैं अभी से फीन का हमला शुरू करूं ना मेरे मौला गाजी का, अक्सर जवान धमाले डालना शुरू करेंगे। और मैं इस बात का भी कायल नहीं हूं कि खैबर खंदक से फीन नहीं पड़नी चाहिए, वो छुपाएं जिनके भाग गए हो। हम तो फख्र से पढ़ते हैं, हमारा ही तो था जो मर्द मैदान बन के खड़ा था। और ये पिछले साल जब निसाब से उन्होंने अली की जंगों का जिक्र निकाला था ना, नबी के गज़वात से अली का जिक्र निकाला, मैंने उस वक्त पाकिस्तान के मिंबर पे ये जुमला कहा था, मैंने कहा अली को निकालोगे तो खैबर और खंदक में रह क्या जाएगा? फिर इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखाओगे लोगों को? अल्लाह। अली को निकाल के क्या खंदक सुनाओ? अल्लाह अकबर। जब सामने वाले ने, मुझे खंदक पढ़ना नहीं है और न वक्त के दामन में गुंजाइश है, बस मौला गाजी के जुमले का खुतबे का एक जुमला पढ़ के मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। और वैसे भी रियाज रिजवी साहब हैं लाहौर के, वो फरमाया करते हैं जश्न महफिल होती मनकबत खान हजरात और शुअरा के लिए, 1-2 मौलाना साहब तो बरकत के लिए बीच में रख दिए जाते हैं। अब हम तो बरकत के लिए हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, वो इंशाल्लाह दुआ कराएंगे। बस एक जुमला खुतबे का सुने, मिंबर छोड़ने लगा हूं, फिर इंशाल्लाह मनकबत खान कसीदा खान हजरात महफिल को मुअत्तर करेंगे। मेरे मौला गाजी जैसे मैदान में क्या कहा, एक रात की मोहलत अता की। सामने से वो मुअर्रिब नामी यजीद के लश्कर का जर्नैल निकला, देख के कहता है गाजी तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं मैं तो बचपन में ही नहीं डरता था, अब तो जवान बन के आया। अल्लाह अकबर। हमारे घर के तो बच्चे भी मौत से डरा नहीं करते, मैं तो अली का जवान हूं। देख के कहता है गाजी तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि हम 9 लाख हैं, अगर हम चाहें तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दे और तुम्हें जिंदा वापस न जाने दे। अल्लाह अकबर। ये सुनना था। मैंने पहले कहा जो सिर्फ इस बात का कायल है ना कि अब्बास सिर्फ तलवार चला के जंग करना जानता है, शायद उसके लिए परेशानी का बायस हो, लेकिन जो इख्तियार अबुल फजल अब्बास को कल्ब से यकीन के साथ मानता है, वो सर उठाए मैं गाजी के इख्तियार का एक जुमला कह के मिंबर इसी पे छोड़ने लगा। अल्लाह अकबर। मेरे मौला अब्बास ने वही घोड़े पे बैठे बैठे
अंगड़ाई ली, अशल को मोड़ा, उसकी आंखों में आंखें डाली, देख के कहते क्या कह रहा है तू? तू मुझे जिंदा नहीं जाने देगा, तुझे आखिर घमंड किस बात पे? देख के कहते तुम्हें अब्बास, तुम्हें पता नहीं हम 9 लाख हैं और तुम अकेले खड़े हो। अल्लाह अकबर। न जाने कौन महसूस करेगा, हम 9 लाख हैं और तुम अकेले खड़े हो। मैं फिर कह रहा हूं, इस मिंबर से गैर जिम्मेदाराना बात करना मैं गुनाह है कबीरा समझ। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, जवान किसी मजमे में बात कर दे, गलत साबित हो जाए, मेरे मजहब की तौहीन है। अब्बास मौला के खुतबे का जुमला ना हो मैं मुजरिम। कराची पहुंच के किताब का स्कैन व्हाट्सएप करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे मौला अब्बास देख के कहते तुम 9 लाख अपनी तादाद पे घमंड कर रहे हो ना, अपने इन सिपाहियों पे तुम्हें भरोसा है ना, अपने असले पे नाज़ हो ना। अब्बास देख के कहते तो सुनो, मैं अली का बेटा हूं और मेरा इख्तियार ये, अगर मैं तुम 9 लाख को मारना चाहूं तो तुम्हें मारने के लिए गाजी को तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, हमला करने की जरूरत नहीं है। अब्बास कहते हैं 9 लाख को मारने के लिए अब्बास को सिर्फ नमाज जनाजा की नियत करनी पड़े। अल्लाह अकबर। यार अली के लहजे का वारिस है, अली वली अल्लाह, अली वली मिल के हैदरी, अली के लहजे का वारिस बोल रहा। ये भी मैं बताऊं, अली के सामने जिंदा को लिटा क्या अली इसका जनाजा पड़ा, इधर अली ने तकबीर बुलंद, अल्लाह अकबर। वो हस्बे आदत जैसे समझा क्या थे, पीछे से आवाजें देना शुरू किया। अली देख के कहते हर कोई उठ सकता है, ये नहीं उठ सकता, इसे लिसानुल्लाह ने अपनी तकबीर से मार दिया। गाजी कहते अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो तुम्हें मारने के लिए अब्बास को सिर्फ नमाज जनाजा की नियत करनी पड़ेगी। अब अगले जुमले पे मैं देखता हूं कौन दुआएं पहुंचाता है मिंबर तक। अब्बास देख के कहते चाहूं तो तुम्हें नमाज जनाजा की नियत करके मार सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ना अब्बास के लिए हराम। अल्लाह अकबर। तुम्हारी नमाज नहीं। कोई बंदे सोच रहे हो अरे भाई अली का वारिस है ना, ये तो अली की जिंदगी में ही फैसला हो गया था, जिसकी नमाज जनाजा पढ़ना जायज थी वो मदीन में भी मरा था, तो अली मदीने से पहुंचा था, जिसकी जायज ही नहीं थी वो मदीने में पड़ा रहे, लाश कुत्ते का सीटते रहे, अली बाहर ही नहीं। हैदर बेटे सिंध की जमीन पे जश्न मौला गाजी शहनशाह का है, तो ये इस मट्टी से खयानत होगी। बस आखिरी नारा बुलंद करें, मैं मिंबर छोड़ लगी। ये इस मट्टी से खयानत होगी कि सिंध में बैठ के गाजी की आमद की मुबारक उसे न दें जो सिंध की मट्टी पे अलम सजाने आया है, जो सिंध की खाक को आजादार बनाने आया है, जो यहाँ अली की विलायत का मुबल्लिग बन के आया है, यही सिंध की जमीन पे बैठे। और मेरे भाई मुबारक दें सेवन में सोए हुए अली के बेटे को, गाजी के लाल को, अब्बास के अलम के अमीन को। और एक बात सोच ले, आप अपने इलाके में, मोहल्ले में, गली में किसी चौधरी को, किसी रईस को, किसी वडेरे को मुबारकबाद देने जाए ना, तो वो भी आपको खाली हाथ नहीं लौटा था। मैं तो उसे मुबारकबाद देने का कह रहा हूं जिसने आज भी सेवन अपने दरवाजे पे लिखा हुआ है सखी। अल्लाह अकबर। जिसे दुनिया सखी लाल शहबाज कलंदर कहती है, तो ये कैसे हो सकता है आप अब्बास की आमद की मुबारक सखी को दे और मेरा मौला लाल आपको खाली लौटा दे। और शायद मुझे पता है ना कुछ बंदे जी अब्बास के जश्न में भी आप कलंदर का नारा लगाएंगे, हुसैन के जश्न में भी कलंदर का नारा। मैंने कहा मैं आपकी मानूंगा या कुरान की मानूंगा?
कोई कहेगा कुरान से ये बात कहां से आ गई? मैंने कहा जाके कुरान पढ़ के देख ले, जहां कुरान में खुदा ने अस्हाबे कहफ का जिक्र किया है वही उनके कुत्ते का जिक्र किया है। मैंने कहा अब वो कहां जाएगा जिसे अली के जश्न में, हुसैन की मजलिस में कलंदर का नारा बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा डूब के नहीं मर जाता। जब अस्हाबे कहफ का कुत्ता कुरान में आ सकता है तो अली का माशकी जश्न में क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह अकबर। अली के माशकी को कलंदर कहते हैं। सर उठाइएगा, सखी को मुबारक दे गाजी के जश्न की, और जवाब में सखी से ईदी तलब करे, मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके जश्न का तारीखी नारा मनकबत खान हजरात को भी शामिल करते हुए मिलके दोनों हाथ बुलंद करके मीर काज़मी साईं दम दम सखी सरदार काला